वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो आज हम फिर से लेके आए हैं अकाउंट का वीडियो। अकाउंट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब सीख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का अध्ययन कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का अध्ययन करेंगे, जहाँ लिखा है लव और कुश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। वे 60% लाभ 3-2 के अनुपात में और बाकी का लाभ 2-1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, यह आईएमपी समायोजन है जो अपना लाभ बांटेंगे। पीढ़ी की तारीख 31/3/17 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से पीढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता तथा पक्की तलपट तैयार कीजिए। यहाँ हमको दो खाते नहीं बनाने हैं, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। हमको लाभ हानि वितरण खाता, चालू खाता और पक्की तलपट ही बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने खाते बना लिए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, समायोजन को टिक करना। तो मैं समायोजन पढ़ लेता हूँ। पहली समायोजन, पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है। तो हम पूंजी पर टिक कर लेंगे और आहरण पर टिक कर लेंगे। ठीक है, चालू खाते की प्रारंभिक की बाकी पर 10% की दर से ब्याज का प्रावधान कीजिए। तो चालू खाते पर टिक कर लेंगे। आगे, कुछ को मासिक 1800 की दर से वेतन देना बाकी है। तो अगर साझेदारों को लाभ देना बाकी है तो दे देंगे। लाभ हानि वितरण खाते उधार, साझेदारों के चालू या पूंजी खाते जमा। चौथा, उपर्युक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते लाभ पर कुछ को 10% की दर से कमीशन देना है। यहाँ पर फिर से साझेदार को लाभ देना है। फिर से हम क्या करेंगे, लाभ हानि वितरण खाते उधार और साझेदारों के चालू खाते जमा। ठीक है, तो अब हम एक एक कर कर जो सकल तलपट की बाकी है उसको खातों में रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पूंजी और आहरण दिखा है लव और कुश का। ठीक है, तो पूंजी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हमने चालू खाता बनाया है तो हम पूंजी कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ हम लिखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी खाता। लव की पूंजी 1,20,000, कुश की पूंजी है 80,000। इसका टोटल करके बाहर कर देंगे 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, आहरण। आहरण कहाँ लिखेंगे, चालू खाते के उधार पक्ष में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, तारीख डाल के 31/3/17 आहरण 40,000 और 12,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चालू खाता। चालू खाते के बाकी दिए। ठीक है, एक साझेदार की उधार बाकी हो, दूसरे साझेदार की जमा बाकी, तो दोनों हम लिखेंगे। तो पहली लाइन में लिखेंगे तारीख 1/4/16 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1/4/16। चालू खाते के बाकी है तो शेष आगे लाए, यहाँ पर भी शेष आगे लाए। ठीक है, तो जो कुछ की बाकी है वो उधार है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12,000। वो जो लव की बाकी है वो जमा है तो यहाँ लिख देंगे हम 8,000। ठीक है, आपको फॉर्मेट में दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता हमको दिया है और वो कहाँ से आया होगा, लाभ हानि खाते से। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वो क्या दिया हमको, शुद्ध लाभ दिया है। तो कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि उसकी जमा बाकी दी है इसीलिए। यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाता। क्या दिया हमको, शुद्ध लाभ 80,000। नेक्स्ट हमको यहाँ पे स्टॉक दिया है और स्टॉक में तारीख है 31/3/17। तो हम कह सकते हैं कौन सा स्टॉक है, अंतिम स्टॉक है। ठीक है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे इसको। यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक 72,000। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम है। पूर्वदत्त का मतलब होता है मिलना बाकी बीमा प्रीमियम। ठीक है, मिलना बाकी हमारा लेना बनता है, इसलिए ये भी कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना पक्ष में। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम 3200। आगे लिखा है मकान। मकान हमारी संपत्ति है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे मकान 1,60,000। नेक्स्ट हमको दिया है देनदार और लेनदार। देनदार हमारी संपत्ति है और लेनदार हमारे दायित्व है। ठीक है, उधार पक्ष की रकम किसकी है, देनदार की, और जमा पक्ष की रकम किसकी है, लेनदार की। ठीक है, 80,000। रोकड़ और बैंक बाकी दिए। रोकड़ हमारी संपत्ति है और जो बैंक बाकी है वो हमारा दायित्व है, बीओडी। क्या दिया हमको, बैंक ओवर ड्राफ्ट दिया है। ठीक है, ये कितनी दी है, 4800 और ये 20,000। नेक्स्ट है देनी हुंडी। देनी हुंडी भी हमारा दायित्व है 14,000। आगे गिरवी लोन। गिरवी लोन हमारा दायित्व है
1,00,000। ख्याति, ख्याति हमारी क्या है, अदृश्य संपत्ति, ठीक है, उसको भी संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। ख्याति 40,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी का मतलब होता है चुकानी बाकी मजदूरी, हमारा दायित्व है, 2800 दी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अप्राप्त भाड़ा। अप्राप्त का मतलब है मिलना बाकी, हमारा लेना बनता है, संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। अप्राप्त भाड़ा 1600। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पेशगी प्राप्त कमीशन। पेशगी प्राप्त का मतलब है अधिक प्राप्त कमीशन। अगर हमको अधिक प्राप्त हुआ है तो हमको देना पड़ेगा, हमारा दायित्व है, ऊंचे दायित्व पक्ष में लिखेंगे। पेशगी प्राप्त कमीशन 800। नेक्स्ट हमको डूबती अनामत दिया है। हमको समायोजन में कहीं भी डूबती अनामत का कुछ प्रावधान नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी पुरानी डूबती अनामत है वो हम क्या करेंगे, देनदार में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमको समायोजन कुछ ना दी हो तो जो भी पुराने डूबती या डूबती अनामत हो हमको क्या करने का, देनदार में से माइनस कर देने का, ठीक है। कितनी है, 8,000 डूबती अनामत, बाहर आएगा 72,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है पेटेंट्स। पेटेंट्स भी हमारी क्या है, संपत्ति अदृश्य, 12,000। नेक्स्ट फर्नीचर दिए हैं, फर्नीचर भी हमारी संपत्ति है, 24,000, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सकल तलपट की सभी बाकियां खातों में रख दी है। अब हम क्या करेंगे, समायोजन पढ़ेंगे और उनकी असर देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा है पूंजी पर 6% और आहरण पर 10% ब्याज गिनना है। तो पूंजी हमारी कितनी है, 1,20,000 और 80,000। इसका हमको कितना निकालना है, 6%। तो पूंजी पर ब्याज तो हम चालू खाते जमा में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम तारीख डालेंगे 31/3/17, पूंजी पर ब्याज। अब 1,20,000 का 6% और 80,000 का 6%, 7200 और दूसरा 4800, ठीक है। नेक्स्ट हमको किस पर ब्याज देना है, आहरण पर। आहरण पर ब्याज भी हम कहाँ लिखेंगे, वही तारीख पर, इसलिए सेम तारीख को हम क्या कर दिया, डेस कर दिया है, आहरण पर ब्याज। ये रहा हमारा आहरण और इन पर 10% ब्याज गिनना है। तो कितना आएगा, 40,000 का 10% 4,000 और 12,000 का 10% 1,200, ठीक है। अब इन दोनों की हमको दूसरी असर देना पड़ेगी। पूंजी पर ब्याज यहाँ पर जमा हुआ है तो लाभ हानि वितरण खाते हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। और आहरण पर ब्याज यहाँ पे उधार हुआ है तो लाभ हानि वितरण खाते हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, लव और कुश। लव का कितना आया था, 7200, उसका 4800, टोटल कर देंगे इसका 12,000। नेक्स्ट आहरण पर ब्याज, लव और कुश, उसका कितना था, 4,000 और ये 1200, 5,200। अब दूसरी समायोजन, चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पर 10% की दर से ब्याज का प्रावधान कीजिए। हमारे पास चालू खाते की दो बाकियां हैं, एक जमा है और एक उधार बाकी है। जमा बाकी की जमा पर ब्याज जाएगा और उधार की उधार पर ब्याज जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चालू शेष पर ब्याज, ठीक है। यहाँ पे लव की चालू बाकी है, इस पर ब्याज देंगे 8,000 का 10% कितना होता है, 800। यहाँ लिखेंगे हम 800, ठीक है। और कुश की कैसी है, 12,000 उधार पक्ष में, यहाँ लिखेंगे चालू बाकी पर ब्याज। कुश का कितना है, 12,000, 12,000 का 10% 1,200, ठीक है। अब इन दोनों से इसकी भी दूसरी असर होगी। इसकी जो जमा है उसको उधार करेंगे और यहाँ पर जो उधार है उसको जमा कर देंगे। तो यहाँ पर जमा किसकी थी, लव की, तो हम क्या करेंगे, उधार लव की चालू शेष पर ब्याज कितना आया था, 800 रुपये। यहाँ लिखेंगे कुश की चालू शेष पर ब्याज कितना आया था, 1,200। तीसरे नंबर के समायोजन, कुश को मासिक 1,800 की दर से वेतन देना बाकी है।
अगर हमको साझेदार को वेतन देना है तो उसकी कहाँ असर जाएगी, एक लाभ हानि वेतन खाते उधार, और साझेदार का लाभ हमेशा कहाँ होता है, चालू या पूंजी खाते जमा पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कुछ का वेतन, हमको मासिक वेतन देना है तो एक महीने का वेतन कितना है, अगर आप 1200 गुणा करोगे तो 21,600 आएगा। ध्यान रखिएगा आपको मासिक वेतन का है, वार्षिक नहीं। वार्षिक का होता तो हम डायरेक्ट लिखते, पर मासिक का इसलिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन से पक्ष में लिखा, उधार पक्ष में, तो चालू खाते हम क्या करेंगे, उसकी जमा असर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे वेतन किसका है, कुछ का 21,600, जो कि आपको पता है कैसे आया, 1800 गुणा 12। तो ये समायोजन कंप्लीट हो गई है। आगे पढ़ लेता हूँ। उपरोक्त समायोजन करने के पश्चात बढ़ते लाभ पर कुछ को 10% की दर से कमीशन देना है। हमको उसको लाभ पर कमीशन देना है, और लाभ हमारा कब निकलेगा, जब हमारा सभी समायोजन कंप्लीट हो जाएगी तब, और वितरण पात्र लाभ निकलेगा उस पर हमको क्या देना, उसको कमीशन देना रहेगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी समायोजन कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी कोई गुप्त समायोजन भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, खाते बंद करेंगे। ठीक है, सवाल में इतना ही था, अब हम खाते बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ हानि वितरण खाता बंद करेंगे। लाभ हानि वितरण का जमा पक्ष का टोटल ज्यादा है तो हम दोनों तरफ लिखेंगे। इसका जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे टोटल आता है 86,400, इसको दोनों तरफ लिखेंगे 86,400। तो आप इस रकम में से इस तीनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आता है, 52,000। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा कुछ का कमीशन, हमको कितना परसेंट कमीशन देना था, 10%। तो जो भी लाभ आया इसको माइनस करने के बाद, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो भी लाभ आया 52,000, इसका हम डायरेक्ट 10% देंगे, क्योंकि हमको कहा है कि बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। तो यहाँ पर आएगा 5200। ठीक है, हमने कुछ को कमीशन भी दे दिया है। अब इसकी दूसरी असर क्या लिखेंगे हम, चालू खाते जमा पक्ष में, यहाँ लिख देंगे कमीशन किसको, कुछ को 5200। तो अब हमारी समायोजन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वितरण पात्र लाभ बांटेंगे। अब कमीशन देने के बाद आप फिर से इस रकम में से इस चारों रकम को माइनस करोगे तब आपके पास लाभ आता है 46,800। अब इस 46,800 को हमको कैसे बांटना है, जो 60% लाभ है वो 3:2 के अनुपात में बांटना है, और बाकी का कितना बांटना है, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो इसकी गणना हम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वितरण पात्र लाभ बचा था 46,800, वह हमने 60% अलग करा, और बाकी का कितना बचा 40%, जो कितना आता है 28,080, और 40% है 18,700। ठीक है, तो हमको बांटना किसका वेतन, लव को। और तो जो 60% लाभ है वो कौन से अनुपात में बांटना है, 3:2 में, और बाकी का लाभ जो 40% है वो 2:1 में। ठीक है, तो इसका भाग कितना हुआ इधर, तो इस लाभ को इन दोनों अनुपात में बांटोगे आप तो लव का आता है 16,848। ठीक है, और कुछ का आता है 11,232। ठीक है, 60% लाभ हमने 3:2 के अनुपात में बांटा। बाकी का जो 40% है वो हम बांटेंगे कौन से अनुपात में, इसका अनुपात कितना है 2:3, और इसका कुछ का 1:3। ठीक है, इसका बांटेंगे तो 12,480, और इसको बांटेंगे तो 6,240। तो यहाँ पर जो लाभ की गणना करी आपको समझ में आया होगा। जो 60% लाभ था वो 3:2 के अनुपात में बांटा, और बाकी का 40% में 2:1 के अनुपात में लव और कुछ को बांटा। अब यहाँ पे लव को टोटल लाभ कितना मिला है 16,848, और 12,480 दोनों को प्लस कर देंगे, और वैसे ही इन दोनों को भी प्लस कर देंगे तो हमको टोटल इनका लाभ मिल जाएगा बराबर। तो जो लव का लाभ है वो आएगा 29,328, और कुछ का लाभ कितना आया 17,472। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनकी लाभ की गणना करी जो पहले लाइन में लिखी थी सवाल के। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, लाभ हानि वितरण खाते में बांट देंगे दोनों को। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं वितरण पात्र लाभ, लव और कुश। लव का कितना आया था 29,328, 17,472,
472। ठीक है, जब आप प्लस करोगे तो 46,800 ही आएगा। अब इसकी दूसरी असर कहाँ देंगे, लाभ है, साझेदारों का लाभ कहाँ जाता है, पूंजी अथवा चालू खाते जमा पक्ष में। ठीक है, तो हम चालू खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे इसको। यहाँ लिखूंगा वितरण पात्र लाभ 29,328, कुछ में लिखेंगे 17,472। ठीक है, तो इस प्रकार हमने लाभ की गणना कर दी। अब हम क्या करेंगे, चालू खाता भी बंद करेंगे और जो पक्ष का टोटल ज़्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे। जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ उसी को लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप लव का टोटल करोगे तो यहाँ पे आता है 45,328 और कुछ का आता है 49,072। ठीक है, ये इन दोनों का टोटल है, इसको दोनों तरफ लिखेंगे। अब आप क्या करोगे, इस संख्या में से ये दोनों माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, शेष आगे ले गए 1328 और इस संख्या में से ये चारों संख्या माइनस करेंगे तो इसकी मिलेगी 22,672, जो हमारी क्या है, अंतिम शेष चालू खाते की शेष आगे ले गए। अब ये शेष कहाँ निकली है, चालू खाते के उधार पक्ष में, तो अब हम पक्की तलवट में कहाँ ले जाएंगे, जमा पक्ष में, यानी पूंजी दायित्व पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे चालू खाता 1328 22,672, इन दोनों का टोटल करेंगे, बाहर आएगा 24,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का टोटल करेंगे और रकम कैसी आनी चाहिए, समान। ठीक है, क्योंकि पक्की तलपट का टोटल हमेशा कैसा होता है, समान होता है। तो रकम आती है 3,89,600। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 3,89,600। ये इसका क्या है, टोटल है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरह हल करा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।